बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। राना सनाउल्लाह परेशान हो गए हैं। ज़ेरे हिरासत खातून के साथ ज्यादती की खबर सामने आ रही है। इमरान खान साहब इसको किस तरह से पेश कर रहे हैं और असल कहानी है क्या, ये तो अपनी बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही। लेकिन परवेज़ इलाही साहब भी फंस गए हैं, वो ट्रेस हो गए हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए मौजूद है। लेकिन गिरफ्तारी में रुकावट किस बात की, अभी तक गिरफ्तारी हो क्यों नहीं पा रही है, ये चीज़ भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात को बहुत लाइट ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2-3 बिल्डिंग्स इफ़ेक्ट हुई हैं। इमरान खान साहब ने एक फ्रांसीसी इदारे से इंटरव्यू में अपने बात करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात जो है वो बस 2-3 बिल्डिंग्स मुतासर हुई हैं, इफ़ेक्ट हुई हैं, और उस पर कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि आपने हज़ारों लोगों को, बल्कि 10,000 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया है। मतलब इमरान खान साहब को ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। आपने बलवा कराया है, एक बगावत वाला सीन बना हुआ था, बाकायदा दहशतगर्दी वाला माहौल था, तो उसको इमरान खान साहब इतना लाइटर ले रहे हैं। एक तरफ हुकूमत और रियासत यानी फ़ौज की तरफ से इतना क्लियर कट स्टांस लेने के बाद कि इस हवाले से किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी, ज़ीरो टॉलरेंस का जो उन्होंने अपना मुजाहरा किया है, और जिसमें बड़े सीनियर फ़ौजी ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ भी तहकीकात हो रही हैं और उनकी फैमिलीज़ के लोग और हर तरह से लोगों को पकड़ा जा रहा है, किसी को इस हवाले से माफ़ी नहीं मिल रही है। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब एक तो उन्होंने कुछ दिन पहले मजम्मत भी कर दी, मिली जुली सी एक होम्योपैथिक सी उन्होंने मजम्मत की थी। उनका पहले तो उनका हाँ सभी ने मजम्मत कर दिया है, हालांकि अदालत में उनका बयान ये था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो दोबारा ऐसा ही रद्दअमल आएगा। यानी वो इस रद्दअमल के लिए ना सिर्फ पहले तैयार थे, वो आइंदा के लिए भी तैयार हैं कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो ऐसा होगा। अगरचे अब ताज़ा तरीन हालात में उन्हें जो नज़र आ रहा है, जिस तरह से उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार है, लोग छोड़ छोड़ कर उनको भाग रहे हैं, टिकट होल्डर्स टिकट वापस कर रहे हैं, तो उन्हें एहसास हो जाना चाहिए। लेकिन असल उनकी जो सोच है वो फिर अयां हो रही है जब वो कहते हैं कि बस कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ 2-3 बिल्डिंग्स मुतासर हुई हैं। हजूर, वो मुतासर नहीं हुई हैं, आपने उन्हें जला दिया है, आग लगा दी है, बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को, वो यादगारी जहाज जो खड़े किए हुए थे उनको, ये सब चीज़ों को तो आप आग लगा चुके हैं। तो अभी भी आप समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। आप अपने उन दोस्तों से पूछिए खान साहब जो किसी मुसीबत का शिकार नहीं हुए हैं, ना वो गिरफ्तार हुए हैं, ना पुलिस ने उनको पकड़ा है, ना उन पर कोई दबाव है, ना वो किसी उसमें उन पर तशद्दुद हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आपके सेनेटर्स आपको छोड़कर जा रहे हैं, इवन पाकिस्तान से बाहर से लोग आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं, आपके साथ लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर रहे हैं। आपके तो वो झील वाले डॉक्टर साहब का बयान आ गया है। मतलब आप किस उसमें बैठे हुए हैं, कैसे सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, ये 2-3 बिल्डिंग्स नहीं चली हैं। और आप तो जो भी खैर कहते रहेंगे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के लिए ज़्यादा मुश्किल वक्त आ गया है। एक तो खान साहब ने उनकी छुट्टी करा दी है, इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी से फारिग करने का ऐलान कर दिया है, और वो इस तरह किया कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी कौन चलाएगा, तो उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी। यानी जब वो नाअहल हो जाएंगे, बल्कि उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स इस्तेमाल किए कि मेरी नाअहली की सूरत में पार्टी जो है वो शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि मुराद सईद जो है उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी के जो ना बड़े लीडर होंगे, बल्कि मुस्तकबिल के बड़े लीडर होंगे मुराद सईद इस पार्टी में। तो परवेज़ इलाही के लिए कोई जगह नहीं है पार्टी में, मेन लीडरशिप में से उन्होंने माइनस कर दिया है। हाँ, परवेज़ इलाही साहब छुपे हुए हैं और ज़राए के मुताबिक वो ट्रेस हो गए हैं कि कहाँ पर हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं। मजबूरियाँ ये हैं कि ख़ानदान के ही अफराद ऐसे लोगों के घर पर और ऐसी जगह पर वो छुपे हुए हैं जहां पर पुलिस की रेड करते हुए हुकूमत के लिए थोड़ी सी परेशानी की बात है कि लास्ट टाइम जब उनके घर पर रेड हुआ था, उनके घर पे छापा मारा गया, तो उस पर एक बदमज़गी हुई और वो उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। अच्छा, वैसे तो जहाँ जहाँ लोगों के छापे मारे जा रहे हैं सब कुछ हो रहा है, लेकिन हुकूमत है, ज़ाहिर हुकूमत को इत्तेहादी हैं, वो पार्टी में शामिल हैं, तो इस वजह से हुकूमत को टेंशन है। अदरवाइज़ अब इस वक्त परवेज़ इलाही साहब को पकड़ना, उठा लेना, गिरफ्तार करना कोई मसला नहीं है। पुलिस उनके घर में दाखिल हो चुकी है, 2 दिन पहले पुलिस ने ये प्रैक्टिस करके दिखा दी है। जो परवेज़ इलाही साहब के लिए पैगाम था कि
आपके घर में आना और आपको पकड़ लेना कोई मसला नहीं है। वैसे तो उनको अल्टीमेटम भी मिला हुआ था और वो टाइम भी पूरा हो चुका है। अब उन्होंने डिसाइड करना है कि वो किस तरह से बाहर आएंगे। जो उनकी उम्मीदें पीटीआई से वाबस्ता थी कि शायद वो कल को इस पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे, पार्टी के सदर के तौर पे वो पार्टी को लीड कर रहे होंगे, इलेक्शन के बाद अगर कुछ अच्छी सीटें मिल गई तो वो उसकी बेस पर कोई अच्छी पोजीशन ले लेंगे, वो सारी उम्मीदें तो अब उनकी ख़त्म हो गई हैं। पीटीआई का एक अलग इशू है, परवेज़ इलाही साहब की ऐसी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं क्योंकि वो ज़ाहिर पार्टी में उनकी पोजीशन ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब आज यानी इतवार के दिन या ज़्यादा से ज़्यादा कल पीर के रोज़ वो सामने आ जाएंगे और वही सूरत हाल वही होगी कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें फ़ौज के साथ इजहार यकजहती करेंगे, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करेंगे और अपने आइंदा के लाहे अमल की हवाले से इंतज़ार करने का कहेंगे। उनके पास ज़्यादा अच्छी ऑप्शन काफ लीग है। ज़ाहिर अपने भाई हैं, सारे बैठे हुए हैं। वैसे तो जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हो गए हुए हैं और उनकी अनाउंसमेंट आ गई है कि वो नई पार्टी बना रहे हैं। मैंने तो आपसे ये बात गुज़िश्ता पीर के रोज़ डिस्कस की थी, ये जो भी गुजरा है एक हफ़्ता पहले, कि ये पार्टी इस हफ्ते में बन जाएगी और काफ़ी सारे लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। फिर फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी मैंने आपसे कहा था कि वो नई पार्टी में यानी जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन कर लेंगे। उनकी अनाउंसमेंट से सियासत छोड़ने और पीटीआई को छोड़ने वाली जो उनकी अनाउंसमेंट थी उससे एक रोज़ कबल मैंने अपनी वीडियो में आपसे ये जिक्र किया था कि वो छोड़कर चले जाएंगे। तो अच्छा, वो अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, दीगर पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं। पहले खबर आई है कि कोई 28 के करीब मेंबरान असम्बली, जिसमें सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं साहब का, वो काफ लीग से रब्ता कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो और एक बड़ी तादाद है वो जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन कर लेगी। इसके अलावा भी कुछ पार्टियां बनती रहेंगी और जो एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लोगों ने उसमें भी जाना है। ये सारा सिलसिला तो चलता रहेगा। असल मसला उन बहुत सारे लोगों का जो गिरफ्तार हो गए हैं। मैंने खान साहब के हवाले से भी जिक्र किया कि खान साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि तकरीबन 10,000 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये नंबर मुख्तलिफ हो सकता है। हमारे जो ज़राए थे वो कोई 6,000 के करीब बता रहे थे, वो ज़्यादा भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं। अच्छा, इसी दौरान में उनके हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि किसी पर तशद्दुद हुआ है, किसी के कोई मसाइल हैं, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक खबर आई है वो कल रात की थी। कल रात पहले तो नासिर भट्ट साहब ने ट्वीट किया। नासिर भट्ट साहब नून लीग के हवाले से एक मारूफ शख्सियत हैं और उन्होंने जिक्र किया कि पीटीआई कोई ऐसा प्लान कर रही है जिसमें वो एक साजिश के तहत किसी खातून को सामने लाया जाएगा जो ये अनाउंस करेंगी कि उनके साथ ज़ेरे हिरासत ज़्यादती हुई है, जिनसी ज़्यादती हुई है उनके साथ। अच्छा, उस ट्वीट के बाद राना सनाउल्लाह साहब की रात 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, ये अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि हालात इतने टेंस हो गए थे कि रात को 12:30 बजे राना सनाउल्लाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने यही अनाउंस किया कि हमने कोई कॉल ट्रेस की है, वो पकड़ी गई है, जिसमें कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं, वो इस तरह का प्लान बना रहे हैं कि किसी खातून को सामने लाया जाएगा और वो ये जिक्र करेगी या वो ये बताएगी कि उसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है और अफरा तफरी फैलाएंगे, हंगामा आराई होगी। ये सारी चीज़ें, ये अपनी जगह बातें ठीक जो भी वो कह रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि क्या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो गया है। मतलब ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है दो सूरतों में। पहला, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के हवाले से कि मैं बार बार, आपको याद है इस सारे सेशन के दौरान जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है 9 मई के बाद से, ख़ास तौर पे जब से गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं, मैंने बार बार ये जिक्र किया है तकरीबन हर वीडियो के आखिर में कि इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए जिसमें किसी बेगुनाह को गिरफ्तार किया जाए या आइन और कानून से बालातर होकर उन पर तशद्दुद या कोई भी ऐसी चीज़ हो। ख़वातीन के हवाले से तो इस तरह की बात सोची भी नहीं जा सकती है। अगर इस तरह का कोई वाक़या हो गया खुदा ना खास्ता, तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक जो है ना सेटबैक होगा। इमरान खान साहब के लिए मुमकिन है इमरान खान साहब को इससे बहुत बेनिफिट मिल जाए, उनके सारे जो करतूत हैं, उनके जो सारी ख़राबियां हैं वो एक साइड पर चले जाएं और एक नई बहस और एक नया मामला शुरू हो जाए। लेकिन ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अब इसमें परेशानी सबसे ज़्यादा किसके लिए है? राना सनाउल्लाह के लिए। और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से भी एक ट्वीट आया हुआ है जिसमें वो इस तरह का कुछ गोल मोल सा जवाब दे रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। लेकिन ये शिकायत अमूमी मौजूद थी, लोगों को प्रेशराइज करना, हरासा करना और वो तशद्दुद के हवाले से भी बात हो रही थी। ये वाली बात जो है ये बड़ी ख़तरनाक है और अगर कोई ऐसी टेप पकड़ी गई है तो उन्हें चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो फ़ौरन वो टेप एक तो सुनाई जाती जब
चीफ जस्टिस की सास साहिबा, पुराने चीफ जस्टिस साहब, ख्वाजा तारिक रहीम साहब, इन सब की ऑडियोज़ हमें सुनाई जा रही हैं। तो जो हुकूमत ने बराह रास्त पकड़ लिया उसको सुनाने में क्या हर्ज है। अच्छा, और फिर अगर ख़ुद नहीं सुनानी तो जिस तरह से मुख्तलिफ सोर्सेज से वो ऑडियोज़ रिलीज़ होती हैं, ये ऑडियो भी रिलीज़ हो सकती थी, इसको भी कर दिया जाता। लेकिन ये सारा कुछ ना करना जो है वो शकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ यह है कि जिन लोगों की ये ऑडियो थी उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ज़ाहिर है वो आइडेंटिफाइड लोग होंगे, कोई अनआइडेंटिफाइड तो नहीं होंगे, या कम से कम उनमें से कोई एक पर्सन तो आइडेंटिफाइड हो सकता है ना कि कौन था। जब आपने कॉल्स ही ट्रेस करनी है तो उनको पकड़ें। ख़वातीन का एहतराम ना सिर्फ जेलों में, जो घरों पे जहाँ पर पुलिस चाह रही है छापे मारने के लिए, मतलब वो ख़वातीन हो या मर्द। मतलब खदीजा शाह के केस में खदीजा शाह को पकड़ने गए थे और उनके वालिद और उनके भाई को पकड़ कर ले आए। अच्छा, उससे पहले ये मामला सुनने में आते थे कि किसी मर्द को पकड़ने गए हैं तो उसकी फैमिली के बच्चों को या पेरेंट्स को या ख़वातीन को इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो वज़ीर दाखिला साहब, बल्कि वज़ीर आज़म साहब, खुदारा इन चीज़ों का नोटिस लें, कोई ख्याल करें। मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं है। ज़ेरे हिरासत तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद, तो खैर मुझे ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हुए अजीब लगता है कि क्यों ऐसा सोचा जा सकता है, किस तरह से ये मुमकिन है। अच्छा, सिर्फ पुलिस नहीं है, बड़ा हाई लेवल पर एक होता है ना, कोई इंडिविजुअल केस हो जिसमें एक आध बंदा पकड़ा है, वो थाने के लेवल पर होगा, मुहर्रर ने पकड़ा होगा, वो SHO या DSP के लेवल पर होगा। इसमें पूरे मुल्क की इंतज़ामिया, हुकूमत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, फ़ौज के आला तरीन ओहदेदार, सब लोग बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। सब लोगों को पता है कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो इस हालात में, इन हालात में इस तरह का स्टेप कैसे हो सकता है? कोई कैसे ये जुर्रत कर सकता है कि इस तरह का कोई काम कर दे? ऐसे शख्स को उसको निशाने इबरत बना देना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो बी केयरफुल। ये चीज़ें, ये तो गिरफ्तारियां और ये चीज़ें तो भी चल रही हैं, इस तरह की चीज़ों के हवाले से एहतियात करें। कोई ऐसा वाक़या होने की ज़ीरो पॉसिबिलिटी रहनी चाहिए, ज़ीरो। मतलब इसको 100% श्योर करना है हुकूमत ने कि ऐसा कोई वाक़यात नहीं होना, ऐसा कोई वाक़या नहीं होना चाहिए। और जो लोग ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अगर ये झूठ है, तो जिन लोगों ने वो कॉल की है, जिन लोगों ने ये साजिश की है, उन्हें पकड़ के उन्हें सामने लाया जाए और उन्हें भी सज़ा दी जाए। मतलब जब हम ऑडियो लीक्स पकड़ ही रहे हैं और कर रहे हैं तो फिर उसको सज़ा दे दी जाए। और फाइनली फिर दोबारा दोहराऊंगा जो अभी बातें कर रहे हैं कि ये मसाइल अपनी जगह चलते रहेंगे। कोई लोगों की उसका ख्याल करे, फलाह बहबूद का। 9 जून बहुत करीब है, बजट आना है और हमने अगला प्लान देना है। हमारे पास क्या सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, उस तरफ तवज्जो दें और आवाम के लिए कोई बेहतर प्लान करके दें ताकि लोगों को भी कोई सुख का सांस मिले। शुक्रिया।